बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम इमरान साकिब है। नाजरीन, आई थिंक आज की सबसे बड़ी स्टोरी खैबर पख्तूनख्वा के बाद जो फ्लड्स ने रुख किया है कराची का, बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। इस टाइम के ऊपर मेरी इत्तला आती है कि कराची का ढेर सारा इलाका जो है, काफ़ी ज़्यादा इलाका है, वहाँ के फीडर्स ट्रिप हैं। लोग अभी भी, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अभी तक शराय फैसल में पानी में फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब खैबर पख्तूनख्वा में फ्लड आया, कुछ सियासी जमातों की जानिब से पॉइंट स्कोरिंग की गई, तनकीद की गई अली मीन गंडापुर की हुकूमत के ऊपर, तो मैं तब भी कह रहा था कि नेचुरल डिजास्टर है, अल्लाह ना करे यही नेचुरल डिजास्टर खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब, बलोचिस्तान, AJ-K, गिलगित बल्तिस्तान या सिंध का रुख ना कर ले। और वही आज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पेश आ रहे हैं कराची के अंदर। कराची अभी भी, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, डूबा पड़ा है। सबसे पहले स्टोरी हम जरा कराची से करेंगे कि कराची के हालात वाक़यात क्या है। फिर इमरान खान साहब की बड़े दिनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, उनके पॉलिटिकल नैरेटिव या उसमें कोई स्टांस में कोई चेंजेस हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और लास्टली एक डिजिटल मीडिया की स्टोरी है, सेंस के एक डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के रिलेटेड स्टोरी है। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, वो काफ़ी दिनों से गिरफ्तार हैं, फर्दर रिमांड दे दिया गया उनका। उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है और इल्ज़ाम किस हद तक वो अदालतों में साबित होगा, वो तो अदालतों में हम देखेंगे। बट राइट नाउ जो केस है उसको आज थोड़ा सा इस शो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इस सेगमेंट में बात करने के लिए हमें कराची से ज्वाइन किया है जनाब ख्वाजा इजहार साहब ने। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, जरा कराची के हालातों वाक़यात बताइएगा, हमें भी, हमारे नाजरीन को भी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। कराची के जो हमारे पास इत्तलात हैं वो तो तकरीबन आधे कराची की बिजली बंद पड़ी हुई है, काफ़ी सारे लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, अभी भी रोड फ्लडेड हैं, काफ़ी सारे एरियाज फ्लडेड हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है सर? देखिए, कराची का अलमिया ये है कि कराची में बारिश हो जाए जी, ज्यादा गर्मी पड़ जाए जी, और बारिश ना हो, तीनों सूरतों में कराची तबाह हो जाता है। तो यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल यही है कि थोड़ी सी क्या बारिश हुई, पूरा शहर का शहर डूब गया। और जो हमारे मशहूर इलाके हैं जिसके ऊपर हमारी सिंध हुकूमत, बल्कि वो आइन के आर्टिकल के मुताबिक वो हमारा स्ट्रेटेजिक राउट है जिसको सारा फैसल कहा जाता है, जिससे से हमारी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स होती हैं जी, वो भी इस वक्त इतना डूबा हुआ है कि 3 घंटे से लोग अपनी गाड़ियों समेत उसमें फंसे हैं और गाड़ियां डूब गई। प्रॉब्लम ये कि शहर को तो ठीक करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी गैरत दिलाई कि भाई 10 साल में हम $1 अरब सालाना आपको देंगे ताकि ये जिंदा रहने वालों का शहर बन जाए। लेकिन 2 साल के बाद वर्ल्ड बैंक भी परेशान है कि हम इन्हें पैसे तो दे देते हैं लेकिन ये जाते किधर है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी 8 साल के पैसे उन्होंने देने, वो देते या नहीं देते ये हाल तो अल्लाह को पता है। और दूसरी अहम तरीन बात ये भी है कि देखें, अभी इल्जाम तराशियों की अगर बात करें तो जमात इस्लामी के पास निजामतें हैं, लोकल चेयरमैनशिप है जी, इसलिए 2 साल से वो अपने कमरों से बाहर ही नहीं आए। हाँ। वरना वो पूरा वक्त सड़कों पे ही रहते थे और उनके पास सिवाय उनके खिलाफ जहर अफशानी करने के कुछ नहीं था। 2 साल से अपने कमरों में बैठे हैं, ठंडे कमरों में। उनमें से कोई एक चेयरमैन आपको किस चैनल, किसी अखबार की कोई मुझे दिखा दे। सर, मुर्तज़ा वहाब साहब तो आज भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब तो अभी भी, मैं जब आपसे बात करूं, अभी भी एक्टिव है, दौरे पे और शराय फैसल पे ही अभी भी। देखिए, मुर्तज़ा वहाब दौड़ भाग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ। लेकिन वो बकरी का बच्चा जो शेर लेके गया वो तो वापस नहीं आ रहा ना। अब मसला ये सर, फिर मुझे एक सवाल और पूछने की इस पे इजाजत दीजिए कि विफाक में आप लोग भी इत्तेहादी हैं, आपके वोटों से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है। सर, यही सारे इश्यूज वजीर आजम साहब के भी सामने रखें कि कराची की ये हालत है यार, हमारी तरफ भी देखो। नहीं, बताए ना, 18वीं तरमीम वजीर आजम को तो बिल्कुल कहता हूँ, बिल्कुल कहता हूँ। बल्कि मैं क्या कहता हूँ, पीपल्स पार्टी के MNA खड़े होकर अपने हल्के की शिकायत कौमी असेंबली में कर रहे होते हैं। मजाक तो ये पानी की शिकायत कर रहे होते हैं वजीर आजम की, जबकि वाटर बोर्ड का चेयरमैन हमारा मेयर है। मलिर का MNA खड़े होकर अपने इलाके की शिकायतें कर रहा होता है, जबकि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई इख्तियार चीफ मिनिस्टर के। तो ये वाला काम तो मैं भी कर देता हूँ। मसला थोड़ी ये शोबेबाजी करनी है ना खड़े होकर कौमी असेंबली में। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये कि जो शहर आपको 300 अरब 350 अरब रुपए सिर्फ सर्विसेज के महसूलात में दे रहा हो, उसका ये हाल है। और जो इस्लामाबाद महसूलात में 15 अरब दे रहा हो, उसका हाल देखें आप क्या है। 15 अरब वाले जन्नत में रहते हैं, ना मोबाइल सुनता है, बसें भी मौजूद है, ना पथारे लगते हैं, ना कोई औरत की बेहरमती होती है, ना डकैती होती है, ना टारगेट किलिंग होती है।
महीना 350 अरब रुपए देता हूँ, मेरे साथ सारी फैसिलिटी मौजूद है मुझे लूटने के लिए। लेकिन सर अब बोरीबंद लाशें तो नहीं मिलती कराची से आजकल के, अभी भी मिलती हैं? जी जनाब, लाशें अब इस तरह नहीं मिलती, लेकिन डंपर के नीचे लाशें रोज मिलती हैं, मोबाइल छीनने की लाशें रोज मिलती हैं, डकैती की लाशें रोज मिलती हैं। आपका मसला सिर्फ ये कि अगर बंदा बंदे को मारे तो वो लाश नहीं होती है, डंपर के नीचे आने वाली भी लाश होती जी बिल्कुल ठीक बात सर, मैं आपके साथ हूँ, मैं मुत्तफिक हूँ आपसे। लेकिन सर वी आर ऑल विद कराची, हम सब कराची। बारिश में जितने लोग मरे हैं, अभी आपको तादाद आ जाएगी, दर्जन लोग बारिश में मर गए हैं जी। अभी तक जो है कोई 10 के करीब नंबर आ रहा है, 10 के करीब नंबर भी आ रहा है कुछ। जी जी, तो ये भी लाशें ही है ना जी बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और 110 मिलीमीटर से ज्यादा का बताया जा रहा है बारिश हुई है सर, तो बारिश तो अच्छी खासी हुई है, बट ऑब्वियसली इंतजाम गवर्नमेंट ने करना है, मेयर ने करना है, चीफ मिनिस्टर ने करना है। 18th अमेंडमेंट के बाद सारे फंड्स उनकी डिस्पोजल पे हैं, सो ऑब्वियसली सेकंड यू ऑन दैट के पीपल्स पार्टी अकाउंटेबल तो है यहाँ पे। खालिद साहब हमारे साथ थे जी, ख्वाजा साहब हमारे साथ थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, कराची की सिता रहे थे। लेकिन मेरे जैसे लोगों को अफसोस थोड़ा सा ये भी होता है कि वही MQM जो इत्तेहादी भी है हुकूमत की, ठीक है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल तनकीद बनती है, खुल के की जानी चाहिए, मल्टीपल टाइम बैक टू बैक। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसी तरह बैक टू बैक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, तो वहां पर भी तनकीद बिल्कुल बनती है। लेकिन मैं एक चीज के ऊपर मैं पिछले 2 दिनों से बात कर रहा हूं कि नेचुरल डिजास्टर के ऊपर आकर हमें तनकीद कम और तामीरी सोच को थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा। और मैं पहले दिन का कह रहा था कि जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ आज हो रहा है, जो वहां पर लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस तरह की वहां की अजियतनाक किस्म की फुटेजेस आ रही हैं, पूरे के पूरे देहात बह गए हैं, पूरे के पूरे देहात पत्थरों नीचे दब गए हैं, वहां पर सियासत मत कीजिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि डिजिटल मीडिया जो है, कुछ सियासी जमातों को उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की इवन एट KP के, और आज कराची के हालात हमारे सामने हैं। अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, कल को ये बारिशें बढ़ती हैं तो साउथ पंजाब या पंजाब का भी कोई एरिया फ्लडेड हो सकता है, अर्बन फ्लडिंग तो कहीं पर भी हो सकती है। सो इस पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, या इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग मीडिया को भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बट दैट्स हाउ इट इज़, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट दैट्स हाउ इट इज़। सादिया जावेद साहब हैं जी, तर्जुमान है सिंध हुकूमत की, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। सादिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे प्लीज़ जल्दी से बताइएगा कराची के हालात, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, कितने लोग हैं जो अभी तक जाबक हुए हैं, कौन कौन सी रोड्स हैं जो खुल गई हैं, फीडर्स कितने ऑन हो गए बिजली के? देखें 8 लोगों के मुतालिक इस वक्त तक मेरे पास इत्तला है कि जिनकी मौत वाक़ई हुई है। लेकिन इस वक्त शहर में फिर वक्फे से पिछले 1 घंटे पहले बारिश रुक गई थी, लेकिन फिर वक्फे से बारिश जो है वो ज्यादा जोर से मतलब ज्यादा शिद्दत से शुरू हो गई है। कराची की सड़कों पर इस वक्त KMC, वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट और PDMA और ख़ास तौर पर पुलिस जो है वो मुतहरिक है ताकि वो लोगों को वे आउट कर सकें, जो गाड़ियां फंस गई हैं, जो गाड़ियां बंद हो गई हैं, उनको निकाला जा सके। देखें कराची के एक अपने डायनामिक्स हैं, और दूसरा कराची क्योंकि समंदर के किनारे आबाद है, तो जब तक हाई टाइड लो टाइड में कन्वर्ट नहीं होंगी शहर का पानी नहीं उतरेगा। कराची की सारे मेन ड्रेन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और पानी निकलना शुरू हो गया है। और इस वक्त मैं आपको कहूंगी कि मेयर कराची बिल्कुल मुतहरिक हैं, कराची की सड़कों पर मौजूद हैं, और चंद घंटों में इंशाल्लाह अगर बरसात रुक गई तो कराची के महकमा मौसमियात तो मैं और कहानी बता रहा है, वो तो अगले 2-3 दिन का बता रहा है कि बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बारिश अगर एक उससे हो 1 घंटे में 145 मिलीमीटर बारिश कराची शहर में बिल्कुल जिस स्पीड से वो बारिश मूसलाधार बारिश हुई थी उसको अगर मैं मतलब आप भी होते तो शहर उस बारिश के लिए बिल्कुल नहीं है। कराची का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 40 mm पानी एक वक्त में निकाल सकता है। 145 मिलीमीटर बरसात ऑलमोस्ट 105 मिलीमीटर ज्यादा है जो कैपेसिटी है, जो आप बता रही हैं नंबर्स, उसमें तो फिर 105 mm कैपेसिटी से ज्यादा बारिश हुई है। जी बिल्कुल, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बारिश थी, इसलिए। और जाहिर सी बात है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त
बारिशों का सिलसिला जारी है और कराची में मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कराची के लोगों को भी ये बात कहूंगी कि अगर जरूरत ना हो तो ट्रैवल ना करें, अपने घरों में रहें। सादिया साहब, राइट नाउ जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, राइट नाउ बिजली की क्या सिचुएशन है कराची के अंदर? हाँ जी, कराची में मोस्टली इलाकों में इस वक्त बिजली मौजूद नहीं है क्योंकि आपको के इलेक्ट्रिक के तमाम ज्यादातर मैं कहूँगी 90% फीडर इस वक्त कराची में बंद हैं। आपके चैनल वाले भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कराची में टेलीफोन्स के सिग्नल्स का भी प्रॉब्लम हुआ है। वो टावर्स का भी प्रॉब्लम आ जाता है, जब लाइट नहीं होगी तो टावर्स जो है, बूस्टर्स जो है, उनका भी प्रॉब्लम आ जाता है इनका। जी बिल्कुल जी। So 90% कराची without electricity है right now. That's what you're telling me? हाँ जी, कराची में क्योंकि 90% फीडर्स उन्होंने बंद किए हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी पानी उतरेगा और वो अपनी जगह से ही, क्योंकि इलेक्ट्रीफाइंग की शिकायत आना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त कराची में बिल्कुल बिजली का बहरान है, लेकिन क्योंकि जितनी बारिश है कराची में, जब तक पानी नहीं उतरेगा तो वो बिजली रिस्टोर करना। सादिया साहबा, सवाल बहुत ज्यादा है, गवर्नेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं उस वक्त के लिए छोड़ रहा हूं कि जब तक कराची के हालात वाकयात नॉर्मल हो जाए, आप और हम दोबारा किसी दिन गुफ्तगू करें, फिर गवर्नेंस के ऊपर बात करेंगे। नेचुरल डिजास्टर के ऊपर आई एम नॉट इन फेवर के बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को उसके ऊपर तनकीद की जाए, तो विल टॉक अबाउट दैट बट सम अदर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, अब हमें ज्वाइन किया है बिलाल साहब ने, हमारे एबीएन न्यूज़ के कराची से रिपोर्टर हैं। जरा बिलाल से भी लेटेस्ट अपडेट्स जान लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन कराची। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। बिलाल, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और कराची की जरा पिक्चर हमें दिखाइए, बताइए कि क्या हालात वाकयात हैं कराची के अब। अच्छा जी, देखें पिछले 6 घंटे से मैं शारा फैसल पे इस तक जो है मैं खड़ा हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब से मुलाकात हुई? जी, मुर्तज़ा वहाब साहब से मुलाकात हुई? मुर्तजा वहाब साहब कहीं नजर नहीं आए, केएमसी कहीं नजर नहीं आई, टीएमसी कहीं नजर नहीं आई, कोई इदारा कोई नजर नहीं आया। मुझे तो अभी आपके साथ अब सुन रहे होंगे, अभी सादिया साहब बता रही थी कि मुर्तजा वहाब भी वहां पर मौके पर मौजूद है। वहाब साहब सिर्फ क्लिफ्टन के इलाकों में जरूर घूम रहे होंगे, लेकिन कराची के अगर शारा फैसल की बात की जाए तो लोग जो है सुबह से जो निकले हुए थे। यार ये जरा मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा, बिलाल साहब किसी गुफ्तगू के साथ मुर्तजा वहाब साहब की शारा फैसल से जो वीडियो वो भी लगा के दिखाएं जी। पता नहीं ये वीडियो फिर कहाँ पे खड़े होकर बना ली। नाजरीन, हमारे रिपोर्टर जो बिलाल साहब वहाँ शारा फैसल पे मौजूद है, वो तो कह रहे हैं कि कहीं पे केएमसी और ये सारे डिपार्टमेंट्स और मुर्तजा वहाब साहब कहीं नजर नहीं आए। तो फिर बदकिस्मती की बात ये है कि जहां हम सपोर्ट कर रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर है यार, गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए, वहीं पर ऑप्टिक्स के लिए भी काम हो रहा है कि किसी कॉर्नर पे खड़े होकर फुटेज बना के रिलीज कर दी गई। और हमारे जो रिपोर्टर फील्ड में, अकॉर्डिंग टू हिम, मुर्तजा वहाब इज नॉट ऑन शारा फैसल राइट नाउ। एनीवेज, आगे बताइए बिलाल, बिजली की सूरत हाल और रोड्स की सूरत हाल। अच्छा, सूरत हाल कराची में जो बारिश होती है, इसने हुकूमत ने जो है कराची का जो निज़ाम दरम बरम करके रखा है। अगर सिर्फ शारा फैसल की बात नहीं करें, अगर आप गुलिस्तान जौहर की बात करें, सुरजानी की बात करें और मलेरी के अतराफ की बात करें, तो इतनी बुरी सूरत हाल है। लियाकताबाद की सुबह की बात, रात को बारिश हुई लियाकताबाद में, कराची में। लियाकताबाद का एक हिस्सा जो है वो सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो धंस चुका है। लियाकताबाद हो, लियाकताबाद से डाखाना के रोड हो, नुमाइश हो, गुरुमंदर हो, सुरजानी हो, नाजमाबाद हो, नया नाजमाबाद हो, मलेर के अतराफ हो या कोरंगी हो, तमाम अतराफ की जो सड़क हैं वो सलावी रेला जो है वो दिखाई दे रहा है तमाम जो। और अगर इलेक्ट्रिक की बात की 350 से ज्यादा जो है वो फीडर जो है ट्रिप करते सुबह से जो है लाइट कराची के शहर में नहीं है। शारा फैसल हत्ता कि शारा फैसल में भी लाइट मौजूद नहीं है, पूरे शहर में लाइट नहीं है। और सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान है वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मुर्तजा वहाब साहब कहाँ नजर आता है, मुर्तजा वहाब साहब कहाँ खड़े होकर अपना बीपर देते हैं, ये समझ नहीं आता है। कहाँ खड़े होकर बीपर देते हैं, कोई नजर नहीं आता है। अच्छा, बिजली का तो वो सादिया साहब ने हमें थोड़ा सा बताया है कि शी सेड के वो वहाँ से कोई आगे से खतरात बढ़ सकते हैं कि लोगों को करंट वरंट ना लगे, इस वजह से जहाँ वहाँ पर के इलेक्ट्रिक ने काफ़ी सारे फीडर्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं। सो एक सवाल का जवाब तो चलें, मैं उसमें थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ बिलाल। देखिए, सूरत हाल जो है, अगर महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि बारिशें होंगी, लेकिन अगर नदी नालों की बात की जाए वहाँ भी तो गयाने हैं, वहाँ भी कोई सूरत हाल अच्छी नहीं है। मुर्तजा वहाब साहब अगर कहीं शारा फैसल पे कहीं एक अच्छी जगह खड़े हो गए, वहाँ से अपना जो बयान रिकॉर्ड करा दिया, उसके बाद अगर शारा फैसल पे उनसे बोले TFC की बिल्डिंग है उस तरफ आ जाए, या फिर आगे जाके जो वो सारा जितने भी वो उस तरफ आए तो पता तो चले कहाँ पर वो खड़े में है। पूरे शहर सुबह से जो है पूरा ट्रैफिक जैम में खड़ा हुआ है, सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं।
वहीं पे हमारी गाड़ी भी मौजूद थी। अच्छा और बिलाल, हमें एक भी और मौजूद चीज़ है। एक और जरा टेक्निकल सा सवाल है, इफ यू आर अपडेटेड ऑन दैट, जो कराची का ड्रेनेज सिस्टम है ये कितने मिलीमीटर रेन को ड्रेन कर सकता है, पानी निकाल सकता है? डू यू हैव एनी नंबर या किसी से बात हुई है केएमसी से अमले से आपकी? देखिए केएमसी का कोई जो एहलकार, एक एहलकार भी कोई नजर नहीं आया। महकमे मौसमियात ने बताया कि आज सबसे ज्यादा जो है बारिश बताई गई है और सबसे ज्यादा बारिश हुई है। अगर किसी इदारे की बात की जाए, केएमसी हो, टीएमसी हो या बल्दियाती कोई भी इदारा हो, कोई नजर नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं बताया। और अब से थोड़ी देर पहले जो है कोई केएमसी के जो कुछ लड़के हैं वो नजर आए थे, उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी तक वो सिस्टम नहीं है कि हम जो यहाँ से पानी निकाल सकें। शार फैसल की बात कर रहा हूँ। अगर दीगर असरात की बात की जाए, जिजाबाद की बात की जाए, गुलिस्तान जौहर की बात की जाए, गुलशन इकबाल की बात की जाए, वहाँ की सूरत बेइंतहा खराब है। यूनिवर्सिटी रोड की अगर बात की जाए, वहां पर जो है वो अपना रेड बस का जो काम चल रहा है, उसमें जो खुदाई हुई भी है उसमें जो पानी भरा हुआ है, शहरी जो है उसमें जो है फंसे जा रहे हैं। वहाँ पे जो ट्रैफिक के निजाम है वहाँ बहुत ज्यादा खराब है। वेरी सैड एंड सॉरी सिचुएशन। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी तक हलाकतों का नंबर आपके पास क्या है? देखें अब तक जो है वो शहर कायद में अब तक दीगर हादसा में 8 अफराद जो है वो जाबाक हुए हैं। गुलिस्तान जौहर में जो है एक दीवार गिरी जिसमें 4 अफराद जो है वो जाबाक हुए हैं। इसके अलावा डिफेंस में 1 अफराद जो है वो करंट लगने से जाबाक हुए हैं। न्यू कराची में 1 अफराद जो है करंट लगने से जाबाक हुआ है, जिसमें एक औरंगी टाउन का लड़का है उसमें जाबाक हुआ। टोटल जो है अफराद जो है 8 अफराद जो है जाबाक हुए हैं। थैंक यू, लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप फील्ड में एट दिस मोमेंट इवन आप फील्ड में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरे अजीबो गरीब सी सूरत हाल है, इसके ऊपर बंदा कमेंट्री भी करे, इसके ऊपर बंदा तनकीद भी करे तो किस टोन में या किस जाविये से करे कि एक शहर की कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं कर सके हम 78 साल के अंदर। मुख्तलिफ हुकूमतें आई, मुख्तलिफ पार्टीज आई, दो कि पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा रही, आप लोग कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं कर सके। तो आज सवाल भी आपसे पूछें तो किस तरह सवाल पूछें कि आप लोग ऑलरेडी एक नेचुरल डिजास्टर से फाइट कर रहे हैं। गवर्नमेंट, जिस तरह मैंने साजिया साहब से भी खिदमत में गोशगुजार किया उनकी, कि इन डेज टू कम विल टॉक अबाउट दैट। हम डेफिनेटली आपसे ये सवाल पूछेंगे कि गवर्नेंस पिछले 13-14 साल से जो आपकी मल्टीपल टाइम बार बार गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की आ रही है, आप लोगों की परफॉर्मेंस कहाँ पे है। लेकिन एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अली बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। और आज इमरान खान साहब से बड़े दिनों के बाद रमज़ान में गालिबन उनकी लास्ट मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज उनकी मुलाकात हुई है। तो सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम्स माफ़ी मांग रहे हैं, इमरान खान साहब नहीं मांग रहे, उस पर ज़रा बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं रिसेंटली पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हलचल थी, जो कुछ वोल्केनोज फटे थे या जो भी लफ्ज़ आप उसके लिए इस्तेमाल करना चाहें, सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम्स और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नैरेटिव बिल्डिंग, आज राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू। लेकिन इस सारी कशमकश के अंदर, सियासी कशमकश के अंदर एक चीज़ मिसिंग थी और वो था इमरान खान साहब का रिस्पॉन्स। क्योंकि बहुत कम लोगों की रसाई है पिछले कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से, बल्कि महीनों से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकातें कोई रेगुलर नहीं है। फैमिली से, वकला से मुलाकातें ऑन ऑफ हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों से, फैमिली से मुलाकातें नहीं थी एज सच। तो वही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा अपडेट्स भी नहीं आ रहे थे। और वही जो सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम्स की एक सीरीज़ थी, उसके ऊपर क्या माफ़ी मांगेंगे वो, क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या यू टर्न लेंगे इसके ऊपर, और मिजाज क्या है हुकूमत का और मौजूदा सेटअप का, वो उन तक कन्वे हुआ था कि नहीं हुआ था। उन तमाम सवालों के जवाबात आज लेते हैं जनाब अली बुखारी साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। आज उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, तो उन्हीं से ज़रा आज जानने की कोशिश करते हैं कि स्पिरिट्स कैसी थी खान साहब की। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? आप ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप टायर्ड, थके थके लग रहे हैं? ऑब्वियसली जी, सुबह सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट हुआ और आखिर इख्तिताम अडयाला जेल पे हुआ। अडयाला जेल पहुंचना भी तो अच्छा खासा थकावट वाला काम है। डेफिनेटली। मुलाकात कैसे होगी आज वैसे? यार थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह जी। और हर दफ़ा नाम होता है, पिछले आखिरी मुलाकात मेरी खान साहब से हुई थी रमज़ान में, और उसके बाद ईद पे भी मेरा नाम था, क्योंकि मैं तो आपको पता है इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, मेरा तो गाँव घर हल्का सब यहाँ ही है। तो जब मैं ईद पे मिलने गया तो ईद पे भी मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जितनी दफ़ा गए तो हर वीक में इनफैक्ट मेरा नाम होता था, वो रोक दिया गया। और आज भी 6 नाम गए, पिछले वीक में भी 6 नाम गए थे। नहीं, आज भी मेरा नाम था, अजीज राजा सलमान अकबर राजा साहब का नाम था, गौर का नाम था, चेयरमैन हमारे गौर साहब का, और तईम पंजोता साहब का नाम था, और लाहौर से जो खान साहब के कौंसल हैं चौधरी जईद साहब, उनका नाम था। तो मुझे अंदर जाने दिया गया जी, और मेरी खान साहब से आज मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले बताइए, हाउ वाज हिज हेल्थ? माशाल्लाह जी, खान साहब की हेल्थ बिल्कुल ठीक है। वो ही इज़ अ गुड हेल्थ एज वेल एज एन गुड, आप कह लें वो स्पिरिट्स
और वैसे ही जब भी हम जाते हैं तो जब भी 3 सालों में गए, खान साहब ने हमेशा बड़ा हंस के वेलकम किया वहाँ पर। और आज भी वो बिल्कुल उसी तरह थे, ट्रैक सूट उन्होंने, ट्राउज़र पहनी थी, शर्ट पहनी हुई थी और जॉगर्स पहने हुए थे, और ही वाज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज उनकी जोजा मोहतरमा से भी मुलाकात हुई, क्योंकि दोनों वो भी आई थिंक कुछ हर्डल्स रही हैं पिछले 2-4 वीक्स। जी, उनसे आप मुझे खान साहब ने ये बताया कि उनको पिछले 4 वीक से कोई बीबी से मुलाकात हुई। आज उनकी जोजा मोहतरमा से मुलाकात हुई, वही अक्रॉस द डेस्क वो दोनों बैठे हुए थे और एक साइड पे मैं था। और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स वो कह रहे हैं मेरे पिछले 4 वीक से बंद हैं, टीवी बंद है, बुक्स मेरे 2 महीने से मुझे 4 बुक्स दी गई थी, वो तो पता आपको फास्ट रीडर हैं, और उनको किताब कोई नहीं दी गई, किसी से मुलाकात नहीं करने दी गई। तो मैं एक आज किया और मेरे से उनकी मुलाकात हुई, फिर काफ़ी देर उन्होंने बाहर के हालात वाक़यात बताए आपने? जी बिल्कुल बताए, बाहर के वाक़यात हालात, जो 5 अगस्त को हमारे साथ ज्यादती हुई, जो 13 अगस्त रात को हुआ, और इसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें उनको बताई, उनके नोटिस में लाई। कॉलम सुहेल बड़ाई साहब के माफ़ी मांग, खैर उन्होंने वो जाते ही सबसे पहला काम ये किया, जैसे वो मिलते हैं, हंस के मिलते हैं, उन्होंने कहा कायम हो तो क्या, उन्होंने कहा सारी कौम को बताना डटे रहें, हर तारीखी रात के बाद जो है वो सवेरा होता है और सुबह होती है, और सुबह जो है वो हक पे होती है, और हम इंशाल्लाह हक पे हैं। सारी पार्टी लीडरशिप को, सारे अपने कारकुनान को, सारे वोटर्स को, पूरे पाकिस्तान को बता देना। सो एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद तो भी बात और करने की, लेकिन कॉलम्स अंडर डिस्कशन आए हैं कि नहीं? नहीं, कॉलम्स अंडर डिस्कशन नहीं आए, क्योंकि खान साहब ने शुरू इतनी बड़ी बात की, इतने हाई, उससे उन्होंने कहा मैं बिल्कुल डटा हूँ, मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम हक पे हैं और अल्लाह भी हक वालों के साथ होता है। इंशाल्लाह फतह हमारी है। केपी गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम स्पेसिफिकली? नहीं, कुछ केपी गवर्नमेंट के हवाले से, खालिस्तान केपी गवर्नमेंट के हवाले से नहीं, कोई विद इन द पार्टी उन्होंने मैसेजेस दिए थे, वो मैंने सलमान राजा साहब को और उनको जिनको कन्वे करना था उनको कन्वे कर दिया। जी, आपके ज़िमनी इलेक्शंस वो भी उन्होंने बताया था, वो मैंने सलमान राजा साहब नहीं, को उसमें बड़ी एक्सक्यूज मी, उसमें बड़ी क्लैरिटी थी ना कि आप लोग नहीं लड़ रहे, जहाँ जैसे डिस्क्वालीफाई हुए लोग। देखें उसके ऊपर मैं बाकी तो चीज़ें ऑब्वियसली मेरे जनरल सेक्रेटरी या चेयरमैन बैठे हुए हैं या चीफ वेब हैं, वो लोग प्रॉपर तरीके से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। लेकिन फॉर टाइम बीइंग तो ये है कि खान साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल कमेटी में इसको डिस्कस करें, क्योंकि अभी तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारे कितने लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, कितने और होने हैं, कौन सी क्यू है, केपी में कितनी सीट्स हैं। पंजाब में तो ये एक चीज़ है, इसको हम अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, और अंडर डिस्कशन जब आएगी इस पर अपने व्यूज़ आएंगे, दैन उसके बाद जो चीज़ होगी वो चलेंगे। भाई साहब, इट्स लाइक कैटेगोरिकली एक पैगाम था ना खान साहब का, या आप कह लीजिए कि उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो सीटों पे डिस्क्वालीफाई हुए हैं लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, उन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्टेस्ट नहीं करेगी। देखें इसके लेकिन ऊपर, अब आप कह रहे हैं कि विंडो डिस्कशन की खुल गई। अब इसके ऊपर 2-3 चीज़ें और भी आप ऐड करें ना, वो तो एक सिंपल एक स्टेटमेंट थी। हाँ। अब जब उसको हम टेक्निकली देखते हैं तो हमें अपोजिशन लीडर भी बनाने हैं। हाँ। हमें अपोजिशन लीडर इन द असेंबली एज वेल एज नेशनल असेंबली एज वेल एज अपोजिशन लीडर इन द सेनेट बनाना है। हमने अपोजिशन लीडर इन द पंजाब भी बनाना है। ऑब्वियसली कल केपी में अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं तो हमें उसको भी देखना है, गवर्नमेंट भी बचानी है। तो लेट्स सी, देखिए अब जो भी होता है इसके अंदर, होने को तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर खान साहब बगैर गुनाह के 2 साल से जेल के अंदर पड़े हुए हैं। सो हम बगैर गुनाहों के 2 दर्जन FIR करवा के बैठे हुए हैं। सो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तो मेरिट की बात कर रहे हैं, ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, डिग्निटी की बात कर रहे हैं, और उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑब्वियसली रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। मैं कैटेगोरिकली आपसे 2 सीटों पे पूछ लेता हूँ। हमारे रज़ा साहब के वालिद दुनिया से चले गए, अल्लाह की रहमत करे उस पर, तो वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हमारे रज़ा साहब खुद से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। एक और सीट है जहाँ से अता तारड़ साहब के भाई आए, आई थिंक NA66, अता तारड़ साहब के छोटे भाई बिलाल फारूक तारड़ साहब साबिका MP हैं, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ये अहमद चट्टा साहब वाली सीट है, जहाँ से ये बाजगश थी या ये तलात ये थी कि अहमद चट्टा साहब की बेगम गालिबन उस सीट पे कॉन्टेस्ट कर रही हैं। तो इंस्ट्रक्शंस ये थी इमरान खान साहब की, क्योंकि बंदा कॉन्टेस्ट नहीं करेगा। मेरे पास कुछ इत्तलात के बाजगश कुछ इस किस्म की थी कि चट्टा फैमिली में से ही कोई बंदा कॉन्टेस्ट करेगा या खातून कॉन्टेस्ट करेंगी। अब मुझे ये बता दीजिए कि अहमद चट्टा साहब वाली सीट के ऊपर उनकी बेगम कॉन्टेस्ट कर रही है या नहीं कर रही? देखिए आपने सवाल बड़ा घुमा फिरा के वहीं ले जिस पॉइंट पे आए। देखें इसके ऊपर हमने प्रोविंस वाइज पॉलिसी बनानी है। अभी तक जो खान साहब ने कहा है इंटैक्ट है वो। अब क्योंकि जब ये पॉलिटिकल कमेटी में जाएगा उसके बाद देखेंगे कि इसके ऊपर पॉलिटिकली क्या डिसाइड होता है, क्या केपी के अंदर, नेशनल असेंबलीज पे, प्रोविंशियल असेंबलीज पे, और फर्दर हमें कितना डाउट्स हैं कि कौन कौन सी हमारी सीट्स जो हैं वो नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी हमें, जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन टू यू, आई अंडरस्टैंड यू, आज वक्त बहुत कीमती है आपका। लास्ट क्वेश्चन टू यू, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा क्या आज अंडर डिस्कशन आए, जिनको पार्टी से निकाला गया हो या कहा गया हो? नाम ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इतना ही आपको बता सकता हूं, पाकिस्तान से बाहर तो बहुत से हमारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत एक्टिव, जिनको पॉलिटिकल कमेटी से निकाल दिया गया।
मेरे साथ थोड़ी डिस्कशन हुई नहीं, डिस्कशन नहीं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, वापस आ रहे मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में ज़रा डिस्कस करते हैं, एक बड़ी हैपनिंग स्टोरी है पिछले चंद दिनों से। सादुर रहमान साहब अलमारूफ डकी भाई, जो पाकिस्तान के व्हेन इट कम्स टू द फैमिली व्लॉगिंग, तो पाकिस्तान के आई थिंक सबसे बड़े व्लॉगर हैं, पिछले चंद दिनों से गिरफ्तार हुए हैं। और उस केस की क्या हैसियत है, किस जुर्म के अंदर वो गिरफ्तार हुए हैं, उस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। लेकिन मैं इनिशली आपको बता दूं कि पीका के तहत जो दफात लगाई गई हैं उनके एफआईआर में, उसमें दफ़ा 12, 13, 14 शामिल है। दफ़ा 14 साइबर दहशत गर्दी की दफ़ा है और इसके तहत सख्त तरीन सज़ाएँ पॉसिबल हैं। और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है डकी भाई के ऊपर, वो फ्रॉड का केस है। और जो दफात लगाई गई है वो बैंकिंग फ्रॉड और साइबर दहशत गर्दी की हैं, जिनमें 14 साल तक की सज़ा मुमकिन है। लेकिन अब ऑब्वियसली हम देखेंगे डेज टू कम कि अदालतें क्या डिसाइड करती हैं, उनका केस किस किस्म का है और किस तरफ जाता है। हारून बलोच साहब सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, बलोच साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि इस केस की हैसियत क्या है और आपकी और मेरी जिम्मेदारियाँ, कॉज ऑब्वियसली वी ऑल आर सोशल मीडिया कंज्यूमर्स समहाउ, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल खैरियत। आप सर ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कुछ दफात या वो तो मैंने डिटेल्स पढ़ के अपने नाजरीन के सामने रखी, ज़रा आप भी प्लीज़ हमें थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि ये सादुर रहमान साहब का केस है क्या? जी बहुत बहुत शुक्रिया, इस पे आपने मुझे एंगेज किया है। बेसिकली केस सीधा सीधा साइबर फ्रॉड का बनता है। इसमें आपने पढ़ी हैं, उसमें दफात में साइबर टेररिज्म भी इंक्लूड की गई है और उसमें 14 साल तक की सजा है। लेकिन मेन जो चीज इसमें मेरे ख्याल में देखी जाएगी उस केस के अंदर, वो उस तनाजुर में देखी जाएगी जिस तनाजुर में डकी भाई का ये जो वीलॉग है या इस किस्म का कंटेंट जो मुतनाज़ा वक्त उसके ऊपर ज्यादा बहस होगी। और वो जो कंटेंट है वो बेसिकली लेयर इन करने का है ऐसी एप्लीकेशंस की तरफ, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की तरफ जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कवानीन, अगर आप स्टेट बैंक के कवानीन देख लें, रूल्स देख लें, रेगुलेशंस देख लें, उनके तहत वो कारोबार इस किस्म का पाकिस्तान में नहीं हो सकता। उसके हवाले से आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। सीधा सीधा जुए वाली बात है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग की तरफ या आप बेटिंग जिसे कहते हैं, जैसे बेटिंग पाकिस्तान में पहले भी ये चीज बड़ी सुनने में आती रही है। जब हमारे जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स जब जब में आते थे, तब तो वो हमें बताया जाता था क्रिकेट के ऊपर बैटिंग होती थी, बुक्स चलती थी उस जमाने में। जी, अब चूंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गई है, टेक्नोलॉजी ने सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑनलाइन स्पेसेस में ले गए हैं और लोग जो कि डायरेक्टली या इन फिजिकल स्पेसेस दे कैन नॉट एक्सेस, सो व्हाट दे डू, दे एंगेज थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि बाइनोमो का नाम चल रहा है इस वक्त, और भी बेटएक्स है या बेट 360 वगैरह वगैरह और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में इन कंपनीज के, इन प्लेटफॉर्म्स के कोई दफातर नहीं है, उनके ऑपरेशंस नहीं हो सकते पाकिस्तान के, क्योंकि लॉज अलाउ नहीं करते हैं बैटिंग को, जुए को। तो इसीलिए ये केस इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है। और किया क्या है डकी भाई साहब ने, उन्होंने किया है कि अपनी इन्फ्लुएंस, जो उनकी जो ऑडियंस है, तकरीबन 9 मिलियन के करीब उनकी ऑडियंस है और पाकिस्तान में अच्छी खासी ऑडियंस है और ज्यादातर आपको पता है सोशल मीडिया यूज करने वाले लोग वो यूथ हैं। अब होता यह है कि यूथ के पास इतनी एजुकेशन नहीं होती इन चीजों की, ना लॉज का पता है उनको कि क्या है लॉज, और ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या चीज जायज है नाजायज है। आजकल हर किसी को ये बुखार चढ़ा हुआ है कि बहुत इजी तरीके से अगर पैसा बन सकता है तो वो बनाए। मेरे साथ ही रहिएगा। अब्दुल रहमान राजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे भी मैं आप केस के थोड़े से अपडेट ले लूं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। राजा साहब, ये हम सादुर रहमान साहब वाला केस डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे पास डिटेल्स हैं उसमें पीका के तहत दफा 12, 13, 14, 15, 14 साइबर दहशतगर्दी की दफा। सर इसमें मैं बताता हूँ 13, 14 है पीका एक्ट और 25, 26 है। जी जी सर, जरा उस पर थोड़ा सा हमें डिटेल्स बताइएगा कि क्या क्या हुआ है सो फार। सर जी, एक तो इन्होंने एफआईआर दी है, वो भी विदाउट इंक्वायरी दी है। पीका एक्ट के तहत जो भी ये इस टाइम मैं आपको चीज डिफरेंशिएट करूं कि पहले
ये 2024 तक था, FIA से डील कर रही थी। ठीक है। 2024 से मई में इसे इन्होंने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बना दी है। ये इंटायरली डिफरेंट एजेंसी है। ठीक है। ये पीका एक्ट को डील करती है साइबर पे जो भी क्राइम होते हैं। इसमें ये हुआ था कि इनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। इन्होंने पहले इंक्वायरी करनी होती है, जो भी इनका एलाइड कोई भी हो, अक्यूज हो, उससे सुनते हैं, उसे समन करते हैं, उसे बुलाते हैं। लेकिन इस केस में बिल्कुल ये सारा प्रोसीजर बाईपास किया गया है। ये सादुर रहमान साहब 2 दिन पहले जा रहे थे बाहर, तो उनको एयरपोर्ट पे रोक के उसी टाइम FIR दी गई है, उसी टाइम उनको गिरफ्तार किया गया और सारा प्रोसीजर जो इनका इंक्वायरी का जो होता है प्रोसीजर वो बाईपास किया गया है। इसमें पहले फिर इन्होंने संडे को पेश किया था तो 2 दिन का रिमांड हुआ था। आज दोबारा मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया तो 4 दिन का रिमांड हुआ। राजा साहब, आप जटबूट आदमी, आई एम श्योर कि आप सच बोलेंगे और बबांगे दोहल बोलेंगे। सर, पाकिस्तान में कोई भी जुए की इजाजत तो नहीं है सर? सर ये जुआ है भी नहीं ना। नहीं सर, ये जो एप्लीकेशन बायनोमो आपकी ज्वाइन करने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, दिस इज गैम्बलिंग। ये तो बेसिकली एंटरटेनर है और इनके ऊपर जो है इनको ना सर, दैट्स फाइन, आई सेकंड यू, आई डू सेकंड यू, ही इज एंटरटेनर, आई डू सेकंड यू, बट जो एप्लीकेशन यहाँ पे अंडर डिस्कशन है बायनोमो या बेटेक्स या बेट 360, वो तो गैम्बलिंग की एप्लीकेशन है ना, व्हाट ही हैज बीन प्रमोटिंग। इसमें एक और चीज क्लियर करूं, जो आज तक इनकी इन्वेस्टिगेशन आई है ना, इसमें बायनोमो के साथ इनका रिलेशन नहीं निकल रहा, इसके साथ सर वो टेक्निकलिटीज हैं राजा साहब, दैट टेक्निकलिटीज वो आप जज साहब के सामने रखिएगा। आई एम श्योर कि दे विल लिसन टू यू और ऑब्वियसली कानून जो है वही अपना रास्ता इख्तियार करेगा। येट अगेन सिंपली पाकिस्तान के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म को, ये टेलीविजन है, आप अभी मैं टेलीविजन पे यहाँ पर मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए रांझा साहब टेलीविजन में ये तो नहीं कह सकते कि राय साहब बायनोमो बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, भाईजान तुसी भी इस्तेमाल करनी है। कैन यू डू दैट सर लीगली? नहीं सर, यस और नो, यस और नो सर, कोई भी एप्लीकेशन सर यस और नो, बैटिंग की है जी जी कोई भी बैटिंग की एप्लीकेशन है, कैन यू प्रमोट दैट समहाउ? नहीं, उसमें तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट। नहीं सर, नहीं सर, हम ऐसे नहीं कहते, हम ऐसे नहीं कहते। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है पाकिस्तान के अंदर, हमारे किसी दोस्त के पास है, मैंने ले ली, आपने ले ली, बलोच साहब ने ले ली, मैं शो में बात करते करते कहता हूं जी कि वो आप लेट हो गए, आज आपकी गाड़ी शायद खराब हो गई होगी, फलां गाड़ी बहुत अच्छी आई है, ट्राई कीजिएगा, वो बहुत रिलायबल कार है। सर प्रमोट करने का तरीका तो ये भी है ना, एंड दिस इज यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग में यूज होता है। ऐसे तो मुझे ये बताएं, आप जब भी कोई सोसाइटी एक नई बनाते हैं, कोई भी बिजनेस लॉन्च करते हैं, आप उसमें भी तो आप प्रमोट करते हैं ना बिजनेस। सर वो लीगल मार्केटिंग है ना, लीगल है वो, सोसाइटी तो लीगल है, तो मार्केटिंग होती है ना उसकी। जी तो पाकिस्तान के अंदर तो जुए की इजाजत ही नहीं है, तो हम उसको प्रमोट कैसे कर सकते हैं सर? नहीं, जुए को ये प्रमोट नहीं कर रहे सर, बायनोमो ऐप की बात कर रहे हैं। नहीं, बायनोमो से इनका रिलेशन ही नहीं निकल सर मैं प्रमोशन की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि डकी या सादुर रहमान से भी ओन्स बायनोमो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आप जुए को, एक चीज बात मैं आपको बताता हूं, आप जुए को एक चीज तो क्लियर है वो कि जुए को प्रमोट नहीं कर सकते। फेयर एनफ, ठीक है, आई सेकंड यू ऑन दैट, आई सेकंड यू ऑन दैट। लेकिन हम एक चीज पर मुत्तफिक हैं कि जुए को जो भी कोई प्रमोट करे वो जुर्म कर रहा है। नहीं, वो तो जुर्म होता है, उसके ऊपर तो FIRs भी होती हैं। हम मुत्तफिक हैं ना, हम दोनों मुत्तफिक हैं कि जुए को कोई किसी भी तरह से प्रमोट करे तो वो जुर्म है। जुए को अगर प्रमोट करेंगे किसी तरह, अभी मुझे ये वो उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, उसमें मुख्तलिफ, उसमें अगर प्रमोट करेगा तो वो तो जुर्म बनता है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। राज साहब थैंक यू वेरी मच। बलोच साहब आपके वक्त में बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये सेगमेंट देखा, इसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन दिस कंट्री। ये कहना बहुत आसान है, मैं कल भी मैं कहीं किसी शो के अंदर ही मैंने जिक्र भी किया है, शायद अपने किसी प्लेटफॉर्म पे डिजिटल पे मैंने ये जिक्र किया है कि मुझे भी कहा गया था माजी के अंदर कि जी फलां एप्लीकेशन है, आप अपने ब्लॉग के अंदर, अपने टीवी के ऊपर आप जरा डिजिटली उसके बारे में बात कर लें तो बड़े पैसे हैं, ऑल दैट, एंड इट इज हैपनिंग। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हमारे, स्पेशली डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अब वो परतें खुल रही हैं कि हम किस चीज को प्रमोट करने की बात कर रहे थे। दैट्स बैटिंग, स्ट्रेट अवे जुआ खेलने को हम प्रमोट कर रहे थे। आई होप एंड प्रे, मेरी दुआ है दो कि मैं फैमिली ब्लॉग का कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं, ना मैं व्यूअर हूं फैमिली ब्लॉगर्स का, लेकिन मेरी दुआ जरूर है कि अगर सादुर रहमान साहब, डकी साहब का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो अल्लाह करे कि वो बरी हों इस इल्जाम से, और जो उनके ये चंद दिन भी गुजरे हैं, अल्लाह पाक करे कि इसकी भी कोई रेमेडी मौजूद हो, दो होती नहीं है कानून में, बट अगर वो समहाउ बायनोमो या बेटेक्स या जो भी एप्लीकेशंस हैं वो प्रमोट कर रहे थे, और फिर 8-9 मिलियन फॉलोइंग वाला बंदा जिसके एवरीडे व्यू ब्लॉग के व्यूज मिलियंस में होते हैं,
तो इवेंचुअली फिर कितने बच्चे हैं जो सादुर रहमान साहब को देखकर इन एप्लीकेशंस की तरफ राग़िब हुए होंगे, कितने बच्चे हैं कि जिन्होंने पैसा उजाड़ा होगा माँ बाप का, कितने बच्चे हैं जिनका फ्यूचर तबाह हुआ होगा। सो आई थिंक उसके लिए फिर सादुर रहमान साहब को अकाउंटेबल भी ठहराया जाना चाहिए। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।